Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, अजमेर। लास्ट टर्न पर हम ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब दो संयंत्रों की संयुक्त क्षमता के संबंध में सूचनाएं दी गई हो तो उस प्रकार से अगर उनको हमें एकीकृत करना हो, इंटीग्रेटेड करना हो, तो किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे। जब एक से अधिक प्लांट एक से नेचर के हों और उनको अगर संयुक्त रूप से जोड़ना हो तो इस स्थिति में संयुक्त क्षमता के आधार पर बीईपी और अन्य सूचनाएं हमें ज्ञात करनी होती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दो या दो से अधिक प्लांटों को आप संयुक्त कर रहे हैं उनकी 100% कैपेसिटी पर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये आप कैलकुलेट कर लें इंडिविजुअली, फिर उनको टोटल कर लें और उसके बाद जो अन्य सूचनाएं हैं उन अन्य सूचनाओं की आप जानकारी दें। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक कंपनी के संबंध में दो प्लांट हैं, प्लांट 1 एंड 2। इनका एकीकरण कंपनी करना चाहती है। अभी प्लांट 1 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, प्लांट 2 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इस कैपेसिटी पर इनकी सेल्स है 6 लाख और 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख और 1,80,000 और फिक्स कॉस्ट इनकी है 80,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। आपसे ये चाहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ इमर्ज्ड प्लांट टू बी ऑपरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ बीईपी, इन दोनों को मर्ज करने के बाद कितनी सब कैपेसिटी पर हम इसको ऑपरेट करें ताकि ब्रेक इवन पॉइंट हमें ज्ञात हो जाए। और दूसरा ये चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इफ वर्किंग एट 75% ऑफ मर्ज्ड कैपेसिटी, अगर हम मर्ज कैपेसिटी को 75% पर ऑपरेट करें तो कितना लाभ होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करें, प्लांट 1 और प्लांट 2 दोनों का 100% कैपेसिटी पर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर लें। प्लांट 1 100% कैपेसिटी पर आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है, 6 लाख सेल्स है, 4 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन 2 लाख हो गया। और पीवी रेशियो अगर आप देखें तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख 33.33% हो गया। अब प्लांट 2 की इन्होंने 60% कैपेसिटी पर सेल्स दे रखी है 2,40,000, तो 100% कैपेसिटी पर ये सेल्स हो जाएगी 4 लाख। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 4 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 60% कैपेसिटी पर 1,80,000 है, तो 100% कैपेसिटी पर उसी रेशियो में बढ़ जाएगी 1,80,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो ये हो गई 3 लाख। इस तरीके से कंट्रीब्यूशन हो गया 1 लाख 100% कैपेसिटी पर। पीवी रेशियो आपका हो गया 1 लाख अपॉन 4 लाख 25%। अब हम इसको मर्ज कर दें तो एक कॉलम टोटल का बना लें कि टोटल 100% कैपेसिटी पर मर्ज्ड प्लांट को हम काम में लेंगे तो सेल्स होगी 10 लाख, दोनों को जोड़ दें, वेरिएबल कॉस्ट होगी 7 लाख, दोनों की जोड़ दिया, और कंट्रीब्यूशन 3 लाख। तो मर्ज्ड कैपेसिटी पर जो पीवी रेशियो आपका होगा 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 यानी कि 30%। और फिक्स कॉस्ट भी आप टोटल ले लें, पहले प्लांट की फिक्स कॉस्ट 80,000 है, दूसरे प्लांट की 40,000 है, दोनों को मिलाकर मर्ज कर देंगे तो 1,20,000 हो जाएगी। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स चाहिए, तभी हम उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो ऑफ मर्ज्ड प्लांट, तो फिक्स कॉस्ट ऑफ मर्ज्ड प्लांट 1,20,000, पीवी रेशियो ऑफ मर्ज्ड प्लांट 30%, 1,20,000 अपॉन 30%, तो ये 4 लाख हो गई। यानी मर्ज्ड प्लांट को अगर आप ऑपरेट करेंगे तो 4 लाख की सेल्स पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात हो जाएगा। इन टर्म ऑफ कैपेसिटी ये जानना चाह रहे हैं, तो 10 लाख की 100% कैपेसिटी है और आपको 4 लाख पर बीईपी मालूम हो रहा है, तो एक तरीके से बीईपी के लिए आपको 40% कैपेसिटी पर प्लांट को ऑपरेट करना पड़ेगा, मर्ज्ड प्लांट को। दूसरी स्थिति में ये कह रहे हैं कि अगर मर्ज्ड प्लांट को 75% कैपेसिटी पर चलाएं तो कितना लाभ होगा। तो मर्ज्ड प्लांट को 75% कैपेसिटी पर आप चलाएंगे तो 10 लाख 100% पर है, 75% पर 7.5 लाख सेल्स हो जाएगी। 7.5 लाख की सेल्स पर प्रॉफिट कितना होगा, उसका फॉर्मूला सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स 7,50,000, पीवी रेशियो मर्ज्ड कैपेसिटी का है 30%, 7,50,000 इंटू 30%, ये हुआ 2,25,000। इसमें से मर्ज्ड प्लांट की कैपेसिटी का फिक्स कॉस्ट आप कम कर देंगे 1,20,000, तो ये हो गया कुल मिलाकर के 1,05,000 रुपये आपके प्रॉफिट। तो इस प्रकार से
मर्ज कैपेसिटी को आप 75% पर काम में लेंगे तो 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी में एक दूसरी स्थिति और आती है, जब एक से अधिक संयंत्रों की दशा में समविच्छेद बिंदु ज्ञात करना हो, जबकि हम उसको परस्पर जो है संयुक्त ना करें या हम उसको जॉइंट ना करें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जब दो प्लांट एक से हैं और हम उनको मर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर हमको ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले उस प्लांट को काम में लेंगे जिसका कि पीवी रेशियो ज़्यादा है। उस प्लांट को हम सबसे पहले काम में लेंगे और उसके बाद दूसरे प्लांट को काम में लेंगे। अब उसी एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें, ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया है, इसी एग्जाम्पल में अगर हम ये देखना चाहें कि दोनों संयंत्रों को नहीं जोड़ा जाए, तो बताएं कि ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करने के लिए आप किस प्लांट को कितना काम में लेंगे, और अगर मर्ज्ड प्लांट की 75% कैपेसिटी हो तो कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने इसमें देखा, प्लांट 1 का पीवी रेशियो है 33.33 और प्लांट 2 का है 25%। तो प्लांट 1 का पीवी रेशियो ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले प्लांट 1 को चलाएंगे। और प्लांट 1 को चलाने के लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करने के लिए फिक्स कॉस्ट टोटल लेंगे आपकी दोनों प्लांट की जितनी होती है। तो दोनों प्लांट की टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, उस प्लांट का जिसका ज़्यादा है उसी को पहले ऑपरेट करेंगे 33.33%। तो इस तरीके से ये सेल्स हुई 3,60,000। यानी 3,60,000 की सेल्स हम पहले प्लांट को करके ले लें, तो ऐसी स्थिति में आपका ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि पहले प्लांट की 3,60,000 की सेल्स कर लेंगे तो हमें 1/3 यानी 1,20,000 कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और 1,20,000 के कंट्रीब्यूशन पर दोनों प्लांट की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो ये तो हुआ अगर हम मर्ज नहीं करें, केवल एक प्लांट को ही काम में लें, तो पहले प्लांट 1 को चलाएं 3,60,000 की सेल्स पर, यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपको ज्ञात हो जाएगा। जबकि मर्ज की स्थिति में ये 4 लाख की सेल्स पर आ रहा था। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर 75% कैपेसिटी दोनों की चलाएं तो आपको 75% कैपेसिटी पर सेल्स करनी हो तो किसको कितना ऑपरेट करें। तो 75% की कैपेसिटी पर सेल्स करनी है, यानी 7.5 लाख रुपए सेल्स करनी है। 7.5 लाख रुपए सेल्स करनी है, तो 7.5 लाख रुपए की सेल्स के लिए सबसे पहले आप उसी प्लांट को काम में लें जिसका पीवी रेशियो ज़्यादा है। तो प्लांट 100% कैपेसिटी पर चलाएं 6 लाख पर, और 1.5 लाख के लिए किसको चलाएं, प्लांट 2 को। तो 1.5 लाख की सेल्स तो प्लांट 2 पर लेंगे और 6 लाख की सेल्स प्लांट 1 पर लेंगे। तो प्लांट 1 पर 6 लाख की सेल्स लेंगे तो कंट्रीब्यूशन हो गया 2 लाख, और प्लांट 2 पर आप 1.5 लाख की सेल्स लेंगे तो 1.5 लाख की सेल्स पर 25% आपके कंट्रीब्यूशन हो गया। 1.5 लाख की सेल्स पर 25% 37,500, टोटल कंट्रीब्यूशन 2,37,500, और फिक्स कॉस्ट 1,20,000 आप घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,17,500। अब अगर यहाँ हम अलग अलग कैपेसिटी पर चला रहे हैं तो देखिए, पिछले वाली स्थिति में 7.5 लाख रुपए की सेल्स पर आपको 1,05,000 प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ 7.5 लाख रुपए की सेल्स पर 1,17,500 आप प्रॉफिट कमाने की स्थिति में हैं। वो केवल इसलिए कि हम उस प्लांट को ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं जिसका पीवी रेशियो ज़्यादा है, तो हमको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिल रहा है, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो इस प्रकार अगर मर्ज कर लेते हैं तो आपका तरीका अलग होगा, मर्ज नहीं करते हैं तो आपका तरीका अलग होगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जब दो संयंत्र एक सी नेचर के हों और उनको हमको मर्ज करके काम में लेना हो तो किस प्रकार से हम ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसमें हम आगे और क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।